श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन कुशुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में नारद भक्ति सूत्र का निरूपण चल रहा है। कल जो है नारद भक्ति सूत्र के दूसरे सूत्रों स्वात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा की व्याख्या चल रही थी, जिसमें भाग 1 हो गया है। तो भाग 2 में कहते हैं कि भाग 2 जो है सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात सातु हम जिस भक्त की व्याख्या करेंगे कहते हैं वो तो अस्मिन इस परमेश्वर में परम प्रेम रूपा परम प्रेम स्वरूप है। तो आगे कहते हैं भक्ति ही आदि है और भक्ति ही अंत है। वही जीव का सबसे पहला आलंबन है और वही जीव का अंतिम आश्रय है। भक्ति के बिना परतत्व के समीप नहीं पहुंचा जा सकता है। भक्ति के बिना परतत्व के समीप नहीं पहुंचा जा सकता है। परतत्व के होने का जो है विश्वास उत्पन्न कराकर भक्ति निवृत्त हो जाती है। परतत्व के होने का विश्वास मतलब भक्ति बहुत बड़ा साधन है। तो भक्ति जो है परतत्व के समीप में पहुंचा जा सकता है। भक्ति के बिना परतत्व के समीप नहीं पहुंचा जा सकता, अर्थात भक्ति जो है परतत्व के होने का विश्वास उत्पन्न कराकर भक्ति निवृत्त हो जाती है और वह आगे को नहीं बढ़ सकती। क्यों ऐसा समझना भ्रांति है। विश्वास तो साधारण ज्ञान से ही हो जाता है। ऐसा विश्वास तो साधारण ज्ञान से हो जाता है कि जो ज्ञान परतत्व के होने का विश्वास कराता है भक्ति उसी का सारांश है। तो सारे ज्ञान का सारांश भक्ति है। तो ज्ञान जो है वो भूयो दर्शन की परीक्षा का फल है। तर्क युक्ति से उपरिष्ठित है। यह ज्ञान आस्तिक मात्र को होता है। ज्ञान जो है आस्तिक मात्र को होता है, परंतु यह नियम नहीं है कि कोई आस्तिक होने से ही भक्त हो जाए। भक्त के वास्तविक अर्थ में बहुत ही थोड़े से आस्तिक देखे गए हैं। श्री भगवान का साक्षात्कार, उनके साथ मिलन और उनके संसार में प्रवेश बहुत ही थोड़े आस्तिकों के भाग्य में होता है। क्या हम सबों ने ही भगवान को देखा है? यदि नहीं देखा है, यदि हमको उनका साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो हम कैसे कहें कि हमें भक्ति है और हम परमात्मा के भक्त हैं। तो फिर हम निरंतर अपने सामने जिन पदार्थों को देखते हैं उनके प्रत्यक्ष में क्या हमको कुछ संशय होता है? जिनको देखने की शक्ति नहीं है उनके सिवाय और कोई भी कभी प्रत्यक्ष में संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि वह हमारा इंद्रिय जन ज्ञान है। उसमें तर्क की आवश्यकता नहीं है। हमारी इंद्रियां ही उस ज्ञान की साक्षी हैं। इंद्रियां ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। यह प्रत्यक्ष संसार के होने में हमको जैसा विश्वास है, श्री भगवान के व उनके गुण समूह के होने में क्या हमको वैसा विश्वास है? इंद्रियां जैसे सकल प्रत्यक्ष पदार्थों का अनुभव करती हैं, हमारा आत्मा क्या उसी प्रकार सच्चिदानंदमय परमात्मा का प्रत्यक्ष करता है? हमको ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास है, इस बात को हम मानते हैं, परंतु यह विश्वास ही भक्ति है यह बात नहीं मानते हैं। हमको ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास है यह बात को तो हम मानते हैं, यहाँ ईश्वर है, परंतु यह विश्वास की भक्ति है यह बात नहीं मान सकते। मतलब ईश्वर के अस्तित्व में हमें विश्वास है और जब हमें ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास है तो यही विश्वास ही भक्ति है। तो इस बात को हम मानते हैं, परंतु यह विश्वास ही भक्ति राज में प्रवेश करने का द्वार है। विश्वास जो है भक्ति राज में प्रवेश करने का द्वार है। अगर हम भक्ति के राज में जाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो उसमें विश्वास जो है वो प्रवेश द्वार है, अति आवश्यक है। विश्वास वाला पुरुष ही भक्ति का अधिकारी है। हमारे ज्ञान में परमात्मा का अस्तित्व होने पर भी भक्ति के बिना हमारी आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। हमारे ज्ञान में परमात्मा का अस्तित्व होने पर भी भक्ति के बिना हमारी आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। यदि वास्तव में हमको परम पुरुषार्थ को पाने के लिए आग्रह है तो केवल उनके अस्तित्व की धारणा मात्र से हमारी तृप्ति कदाप नहीं हो सकती। उसकी सिद्धि के लिए शक्तिमान लीलामय परम पुरुष का अनुभव होना चाहिए।
हम परम पुरुषार्थ को साधने के लिए ज्ञान कर्मादि अनेक साधनों का साधन करते हैं, परंतु भक्ति के बिना सब साधन वृथा है। क्योंकि एक भक्ति ही है उसका साधन, एक भक्ति उसका साधन है। हम नियम के साथ धर्मचर्या कर सकते हैं, अनेक अनुष्ठानों में लग सकते हैं, परंतु भक्त के सामने वह कुछ भी नहीं है। हम सैकड़ों शास्त्रों की आलोचना कर सकते हैं, अनेक नियमों का पालन कर सकते हैं, परंतु ये सब हमारे परम पुरुषार्थ के साधन में विशेष अनुकूल नहीं है। यदि यह हमारे परम पुरुषार्थ सिद्धि में विशेष सहायक होते तो हम बारंबार खाली हाथों और शून्य हृदय से घर को लौटकर नहीं आते। अर्थात इन सकल अनुष्ठानों को करके फिर माया जाल में जकड़ न जाते और विषयों के अंधकूप में न गिरते। उधर जिस हृदय में भक्ति का कणमात्र भी उदय हो जाता है, वह हृदय फिर कभी शून्य दिखने में नहीं आता। अर्थात उस हृदय वाले को फिर कभी विषय आसक्त होते नहीं देखा गया। भक्त के हृदय में किसी दिन भी परमात्मा का पवित्र आविर्भाव दूर नहीं होता है। भक्त के संसार की हर एक वस्तु में परमात्मा की छवि प्रतिबिंबित होती है। अर्थात भक्त को सिया राम में सब जग जानी कर होता है। भक्त के संसार ही की हर एक वस्तु में परमात्मा की छवि प्रतिबिंबित होती है। यह ठीक है कि प्रलोभनमयी प्रकृति जीव को सदा अपनी ओर को खींचकर परमात्मा से बहिर्मुख कर देती है। जीव प्रकृति के पर्दे से आवृत होकर चारों ओर अंधकार ही अंधकार देखता है, परंतु भक्त का उदय होने पर वह भाव सर्वथा बदल जाता है। उसका उदय होने पर जीव की सभी वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। उसमें प्रकृति का पर्दा अपने आप ही हट जाता है। परमात्मा के प्रकाश से हृदय का घोर अंधकार में प्रदेश भी आलोकमय हो जाता है। उस समय दुख में संसार सुखमय भासने लगता है। उस समय सब प्रकार के संदेह और सब प्रकार की वासनाएं उखड़कर दूर जा पड़ती हैं। उस समय ज्ञान कर्मादि आवरण इधर उधर विच्छिन्न और विध्वस्त हो जाते हैं। भक्ति दूरवर्ती परमात्मा को समीपवर्ती कर देती है। वह किसी से भी न जीते जाने वाले परमात्मा को भक्त के वश में कर देती है। भक्ति का उदय होने पर सभी चेष्टाएं प्रतिकूल का छोड़कर अनुकूल हो जाती हैं। उस समय संसार में आसक्ति न होने पर भी संसार का विद्वेष रूप हृदय में स्थान नहीं पाता। संसार का विद्वेष रूप वैराग्य हृदय में स्थान नहीं पाता, क्योंकि उस समय संसार का विद्वेष रूप वैराग्य होने पर भी दीनता और निरपेक्षता के कारण संसार का डरावना आकर्षण न होने से अहम ममाभिमान मूलक संसार बंधन अपने आप ही शिथिल हो जाता है। उस समय चित्त में परमात्मा के सिवाय और किसी की भी को भी स्थान नहीं मिलता। अतः भगवत संग के लिए भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रकृति के आकर्षण में से जो परमात्मा का विस्मरण हो जाता है, वह भक्ति के उदय से दूर हो जाता है, क्योंकि उस समय ईश्वर चित्त राज्य पर अधिकार जमा कर ही विराजमान होते हैं। यह भक्ति केवल अप्रत्यक्ष परमेश्वर का इस प्रकार का प्रत्यक्ष कराकर ही शांत नहीं हो जाती, किंतु जीव को ईश्वर में और ईश्वर को जीव के हृदय में स्थित करती है। भक्त का हृदय परमात्मा का नित्य निवास स्थान है। इसी से भक्त के हृदय में और किसी को स्थान नहीं मिलता। इन सब कारणों से ही भक्ति के सिवाय जीव का हृदय सहज में शुद्ध करने का और कोई उपाय देखने में नहीं आता। भक्ति का उदय होने से वह अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। उस समय दाएं बाएं सामने पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र यदि परमेश्वर की मूर्ति का ही दर्शन करने लगा, इसके सिवाय और कुछ भी यदि मेरी चाहना की और चित्ताकर्षण की सामग्री नहीं रही, तब तो स्वयं ही आत्मरक्षा हो गई। डरावने सांसारिक प्रलोभन से मैंने अपनी रक्षा कर ली। यदि जीव परमेश्वर के प्रीतम होने की भावना नहीं कर सकेगा तो और किसी प्रकार से भी सकल आकर्षणों से समस्त संसार बंधनों से नहीं छूट सकेगा। कहते हैं यदि जीव परमेश्वर के प्रीतम होने की भावना नहीं कर सकेगा तो और किसी प्रकार से वो सभी सकल आकर्षणों से समस्त संसार बंधनों से नहीं छूट सकेगा और परम पुरुषार्थ की साथ प्राप्त भी नहीं कर सकेगा। फिर क्या कहते हैं, यदि देह गेह विषय वैभव माता पिता स्त्री पुरुष बंधु बांधव आदि सबके विषय का प्रेम परमात्मा को
सबके विषय का प्रेम परमात्मा को अर्पण नहीं कर सकेगा तो उनको अपना प्रीतम भी नहीं मान सकेगा। जितनी भक्ति होगी उतना ही परमात्मा का ज्ञान होगा और उतनी ही अन्यत्र की आसक्ति कम होगी। इसलिए देवर्षि नारद जी ने भक्ति का लक्षण किया है कि परमेश्वर में प्रेम ही भक्ति है। इसी कारण दैत्य कुल पावन प्रहलाद जी ने श्री नृसिंहदेव से याचना की थी कि हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि सकल अविवेकी पुरुषों में जो अनपायनी प्रीति देखने में आती है, आपकी स्मरण आदि में मेरी वह प्रीति भी हृदय में स्थित हो। तो कहते हैं उस समय वह मेरे हृदय में से दूर न हो, अर्थात मैं साधना काल में सब प्रकार का प्रेम आपको ही अर्पण कर सकूं। श्री राम जय जय